कभी सोचकर देखा है कि हमारे इस ग्रह पर जीवन का ये जो इतना बड़ा और उलझा हुआ जाल है, ये आपस में जुड़ा कैसे है? आज हम उन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है और ये दुनिया कितनी असाधारण है जिसे हम अपना घर कहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या खास है? जरा कल्पना कीजिए कि पूरी पृथ्वी एक सेब के बराबर है। अब सोचिए वो सब कुछ जो जीवन को संभव बनाता है, हर जंगल, हर महासागर, हर शहर, वो सब कुछ बस उस सेब के पतले से छिलके जितनी परत में मौजूद है, बस इतनी सी परत में। इसी को कहते हैं जीवमंडल, और ये कितना कीमती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं इस अविश्वसनीय पतली परत को। आखिर है क्या ये? जीवमंडल को एक तरह से सबसे बड़ा, सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। ये सिर्फ जमीन नहीं, सिर्फ पानी नहीं, और ना ही सिर्फ हवा है। ये वो जगह है जहाँ ये तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। समंदर की सबसे गहरी खाई से लेकर सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी तक जहाँ भी जीवन है, वो जीवमंडल का हिस्सा है। अब देखिए, पूरे ग्रह को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं, बहुत छोटा। चलिए एक साधारण से तालाब के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, जब वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि ये सिर्फ जिंदा चीजों के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो जिंदा और बेजान चीजों के बीच का एक डांस है जो लगातार चलता रहता है। जैसे सूरज की रोशनी जो बेजान है, वो पौधों को जो जिंदा है बढ़ने में मदद करती है। फिर उन्हीं पौधों को जानवर खाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। चलिए उस तालाब वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। वहाँ पानी, सूरज की रोशनी, तापमान, ये सब अजैविक यानी नॉन लिविंग हिस्से हैं, और दूसरी तरफ है पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, ये सब जैविक यानी लिविंग हिस्से हैं। ये सब मिलकर एक पूरी आत्मनिर्भर दुनिया बनाते हैं हमारी आंखों के ठीक सामने। तो ठीक है, एक तालाब अपने आप में एक दुनिया है, पर इसको चलाने वाले नियम क्या हैं? और क्या वही नियम एक बड़े से जंगल पर भी लागू होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, किसी सिस्टम के पुर्जे क्या हैं, ये जानना तो ऐसा है जैसे हमारे पास एक कार हो पर हमें ये पता ही ना हो कि उसका इंजन कैसे चलता है। तो चलिए अब जरा हुड उठाकर देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम को असल में पावर कहाँ से मिलती है। हर इकोसिस्टम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दो बुनियादी प्रक्रियाओं से चलता है। एक है ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी का फ्लो, और दूसरा है पदार्थों का पुनर्चक्रण यानी मटेरियल की रिसाइकलिंग। ऊर्जा का प्रवाह, इसकी कहानी शुरू होती है सूरज से। पौधे धूप से एनर्जी लेते हैं, फिर कोई उन पौधों को खा लेता है, फिर उस जीव को कोई और खा लेता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर स्टेप पर थोड़ी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, और इसीलिए खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि टॉप तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी बहुत कम बचती है। ये एक वन वे ट्रिप है। लेकिन एनर्जी के ठीक उलट प्रकृति कुछ भी बर्बाद नहीं करती। जीवन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। कुछ तो हवा और पानी में तेजी से घूमते हैं, और कुछ हजारों साल तक चट्टानों में फंसे रहते हैं, और फिर धीरे धीरे सिस्टम में वापस आते हैं। अब तक तो हमने प्रकृति के नियमों की बात की, पर अब इस कहानी में उस किरदार की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी हम इंसान। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ प्रकृति से हमारा रिश्ता कैसे बदला है। ये कहानी एक तरह से हमारे ग्रह के साथ हमारे बड़े होने की कहानी है। मतलब पहले हम मानते थे कि प्रकृति ही सब कुछ कंट्रोल करती है और हम उसके अधीन हैं। फिर टेक्नोलॉजी आई और हमें लगा कि हम बॉस हैं, हम प्रकृति को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। और अब हम धीरे धीरे ये सीख रहे हैं कि नहीं, ये बॉस बनने की बात नहीं है, ये साझेदारी की बात है, सहयोग की बात है। तो ये सारी वैज्ञानिक समझ और हमारे बदलते रिश्ते,
ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी चुनौती पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक टिकाऊ भविष्य, एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम भविष्य से एक कर्ज ले रहे हैं। हम आज अपनी जरूरतें तो पूरी कर लें, लेकिन हमें ये भी पक्का करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इतने संसाधन छोड़कर जाएं कि वे भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। सोचिए, एक मजबूत इकोनॉमी नहीं बन सकती अगर हमारा पर्यावरण तबाह हो रहा हो। एक सेहतमंद समाज नहीं बन सकता अगर लोगों के पास साफ हवा और पानी ही ना हो। ये तीनों चीजें, अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। तो असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खेती करने के बेहतर तरीके खोजना, हमारे जंगलों और कुदरती जगहों को बचाना, पानी और एनर्जी का इस्तेमाल सोच समझकर करना, और हाँ, हम जो इतना सारा कचरा पैदा करते हैं उससे निपटना। देखिए, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल साफ है। हमें पता है कि विज्ञान क्या कहता है, हमें ये भी पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है कि इस सारी जानकारी को हम एक ऐसी दुनिया बनाने में कैसे इस्तेमाल करें जो सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि तरक्की करे, फले फूले। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।